जहाँ संसार में ये कोशिश हर एक की रहे कि एक हर कोई ही इस दातार का बनाया है। किसी तरह अगर कुछ गलत भी कह रहा है तो भी उसको मन से एक माफ़ करते हुए उसकी भी भलाई का सोचे। अगर अक्सर ये देखा गया है समाज में कि कोई अगर किसी को गलत नज़र से देख रहा है तो भी ये बात कि हमें एक मन में भाव हो कि उस व्यक्ति को किस तरह समझाया जा सके, और यदि वो व्यक्ति अप्रोच से बाहर हो कि सुनने को तैयार नहीं, कोई एक सामने बैठ के एक आराम से एक बात एक डायलॉग नहीं कर सकता है, तो फिर वो बात कि कैसे जिसके लिए उन्होंने खराब बोला उनको समझाया जाए कि जो शब्द बोल दिए गए हैं या जिस नज़र से देखा गया, अब आप अपने मन से उन शब्दों को पकड़ के मत बैठो कि आपके लिए उन्होंने इतना खराब बोल दिया तो अब आप जीवन में कभी उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे उनकी बात आपको भी अपने मन से एक समाप्त करनी होगी, क्योंकि ये इसका वो बात का मतलब ये नहीं कि आगे से वो पहला व्यक्ति फिर अगले दिन कुछ कड़वा नहीं बोलेगा, फिर अगले दिन खराब नहीं बोलेगा, पर ये इसलिए कि हम ही अगर अपने मन में दूसरों के प्रति एक खराब बातों को ही जगह देते रहेंगे तो अंदर से हम ही कहीं ना कहीं परेशान होंगे। स्वभाव में चिड़चिड़पन आ जाता है। कैसे फिर एक धीरे धीरे स्वाभाविक जो एक मुस्कुराहट चेहरे पे होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो अच्छाइयाँ करनी हैं जीवन में वो इसलिए नहीं कि अच्छाइयाँ करके एक महान बनना है, या अगर अच्छाइयों को करेंगे नहीं तो कोई उसमें बुरी बात हो जाएगी, एक नुकसान हो जाएगा हमारा। पर अच्छाई इसलिए करनी है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का काम ही अच्छाई करना है। मन में कोई बात को इस कदर नहीं बिठा लेना कि ये जीवन भर अब ऐसा ही हो गया, उस व्यक्ति ने ऐसा एक बार किया था तो अब जीवन भर का ठप्पा लग गया उस पे कि ये व्यक्ति हर समय ऐसा ही करेगा। बेशक करे, पर हमने कैसे फिर अपनी चेतनता को इस्तेमाल करना है कि शब्द तो सिर्फ शब्द ही हैं। किसी ने बुरे भी बोल दिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, ज़रूरी नहीं वो एक कान से सुन के मन में बिठा लें हमेशा के लिए। तो कैसे एक खुद को भी पॉजिटिव रखने के लिए फिर यही निरंकार का ही आसरा लेना पड़ता है कि चाहे दूसरे का सुधार हो, दूसरे के स्वभाव में चेंजेस आए ना आए, पर हम अपने आप को उदास ना करें, क्योंकि ये निराकार, ये परम शक्ति, इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई एक आधे 2-10 व्यक्तियों की नेगेटिविटी अगर रखें तो उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन एक तोल में अगर देखें तो ये निरंकार की तो इतना ब्रह्मांड पॉजिटिविटी का इसमें है। तो हमें एक कुछ लोगों की वजह से अपने जीवन में खुद को मन खराब करना है या इस निराकार से हर समय वो पॉजिटिविटी लेकर अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके आना है कि हर बार इमोशंस भी हमारे इतने उदास नहीं कि कुछ दोस्त कोई घर के मेंबर्स लगे रहें कि चलो अब उदास मत हो, अब ठीक हो जाओ, वो बात हो गई नहीं, वो उनको भी हम अपना इमोशनल सपोर्ट के लिए क्यों डिपेंड हों किसी पे, जब ये निराकार ही साथ है। और हर पल में ये इमोशंस भी इसी पे अगर जोड़ लेंगे, जब तन मन धन निराकार का है तो ये मन के इमोशंस भी फिर इसी से आने जाने हैं। तो इस निराकार से ही जब वो शक्ति मांगे अपने लिए कि एक
उदास होना लाज़मी है, पर कुछ पलों के लिए अगर हो के अपने आप को निरंकार के ऊपर कनेक्ट करके पॉज़िटिव हो जाएँगे, तो वो पल कब आए, कब चले गए पता भी नहीं लगेगा। और वहीं उन पलों को अगर अपने दिमाग में बार-बार सोचते रहेंगे, एक ये नेगेटिविटी के लूप में फँसते जाएँगे, फिर एक मन दलदल की तरह फिर हमें और ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देगा। फिर निराकार का ख़याल नहीं आएगा, फिर एक कोई उम्मीद का रूप नहीं नज़र आता मन में। तो कैसे सिर्फ़ इसलिए नहीं निराकार को मन में बसाना कि निरंकार को बसाएँगे तो पॉज़िटिव रहेंगे, नहीं, ये निराकार ने तो एक अपना रूप जो हमें पता है निराकार क्या है असली, तो उसको जब अपने हिस्से बाँध लेंगे, दिल में बसा लेंगे, फिर वो बात ही नहीं कि मन से कहीं जाएगा उतर के। फिर एक जिस तरह हम कोई वस्तु अगर अपने कमरे में रख के कमरे को लॉक कर देते हैं, तो वो पता ही है उस वस्तु ने अब खुद तो निकल के जाना नहीं है कमरे से बाहर, तो वो तभी जा सकती है अगर उसका ताला फिर कमरे का खुले और कोई आके फिज़िकली उस चीज़ को उठा के कमरे से बाहर लेके जाए। तो जब इस मन में निराकार बस गया है, तो अपने आप तो जाना नहीं है, पर बात वही कि हमने क्या अहंकार को या बुरी बातों को मन में अगर प्रवेश दे दिया, तो फिर हमारे मन में कहाँ निरंकार ठहरेगा। तो दासी और अधिक समा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी साथ संगत जी, धन्यवाद जी।